एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर्स वाला स्टार्ट। पहले हम कंप्रीहेंशन चेक 1 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, व्हाई। जो वेलू है वो तो प्लेटफॉर्म में खड़ा होता है, पर उसको अभी भी ये लग रहा है कि वो एक चलती हुई ट्रेन में खड़ा है। क्यों? तो आंसर है, Velu stood on the platform but felt as if he was still on a moving train because the effect of a moving train stays for some time after the end of the journey. उसको ऐसा वैल्यू को इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो एक चलती हुई ट्रेन में खड़ा है जबकि वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, क्योंकि जो चलती हुई ट्रेन का जो इफ़ेक्ट है वो कुछ समय बाद भी रहता है हमारे जर्नी के। इसलिए जब भी आप ट्रेन में बैठे हो काफ़ी देर तक, उसके बाद अगर आप उतरते हो प्लेटफॉर्म पर भी, तभी भी आपको लगता है कि आप ट्रेन में ही हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। उसको किस बात का बहुत ही दुख था तो आंसर है, वेलू फेल्ट मिजरेबल एंड एक्सॉर्टेड बिकॉज ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago and had not eaten anything except some peanuts and a piece of jaggery for the लास्ट 2 days। वैलू इसलिए बहुत दुखी था और बहुत थका हुआ था क्योंकि वो अपने घर से, अपने गांव से भागा था 2 दिन पहले। 2 दिन हुआ था उसको और उसने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ पीनट्स और थोड़े से गुड़ के अलावा उसने लास्ट 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 2 पार्ट है। तो पहला है, वैल्यू ट्रेवल विदाउट द टिकट बाय। जो वैल्यू है वो ट्रैवल कर रहा था बिना टिकट के, तो क्यों? तो आंसर है, वैल्यू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट। वो इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो टिकट खरीद सके। क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड का ही, हाउ डिड ही स्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। वो टिकट कलेक्टर से किस तरह, उसके ध्यान से किस तरह बचा। आंसर, he escaped the ticket collector attention because the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वो इस तरह बच पाया क्योंकि जो टिकट कलेक्टर है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में वो आए ही नहीं जहाँ पे वैल्यू था। क्वेश्चन 4 है इसका, वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू अपने घर से क्यों भागा था? तो आंसर है इसका, वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ हिज फादर। वो अपने फादर के कारण अपने घर से भागा था। क्यों? हु यूज टू स्नैच ऑल द मनी फ्रॉम हिम एंड हिज सिस्टर, ही ऑल्सो बीट द चिल्ड्रन। और वो क्या करते थे, उसके जो फादर थे वो वेलू और उसकी बहन से सारे पैसे छीन लिया करते थे और उनको मारते भी थे। इस वजह से वेलू अपने घर से भागा था। क्वेश्चन 5 है, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। वेलू ने क्यों निर्णय किया कि वो उस अजनबी लड़की को फॉलो करेगा, उसके साथ जाएगा। आंसर है, वेलू एग्रीड टू गो आफ्टर द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड द गर्ल प्रॉमिस्ड टू गेट फूड फॉर हिम। क्योंकि वेलू बहुत ही भूखा था इसलिए वो उस अजनबी लड़की के साथ चलने को तैयार हो गया, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसको खाना देगी या खाना दिलवाएगी। अब कंप्रीहेंशन चेक 2 आ गया है यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। तो क्या वैल्यू तमिल या इंग्लिश पढ़ सकता था सॉरी। तो ये आपको कैसे पता चला? तो जो वैल्यू है वो नॉट रीड साइन बोर्ड इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। जो वैल्यू है वो साइन बोर्ड इंग्लिश में तो नहीं पढ़ सका, लेकिन उसने तमिल लैंग्वेज और साइन बोर्ड लिखा था जेल पे वो उसने पढ़ लिया। इससे हमें पता चला कि उसको तमिल तो आती है बट उसको इंग्लिश नहीं आती। क्वेश्चन सेकंड है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सैड। ये जो वर्ड है ये लड़की सैड कहती है, किसको रिफेयर करता है? तो ये आंसर है, ये रिफेयर करता है सेंट्रल जेल को। सेकंड है, व्हाट डज शी मीन When she says if you are not careful, तो उसका मतलब क्या था उस अजनबी लड़की का जब वो कहती है अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो इसके बाद इसका जो मीनिंग था कि वैल्यू ये वैल्यू को लड़की कहती है, इसका मीनिंग ये था शी मीन दैट ही कुड नॉट गेट कॉट। वो पकड़ना नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी पुलिस उसको पकड़ ले। ऑल ही हैड
To do to stay away from jail was to not do something stupid and get caught by policeman. वो क्या इसलिए उसने कहा था कि वो नहीं चाहती थी वो जेल में जाए, क्योंकि अगर वो कुछ वो नहीं चाहती तो कुछ बेवकूफ़ी करे जिससे पुलिस उसको पकड़ ले, इसलिए वो स्ट्रेंज गर्ल वैल्यू को ऐसा कहती है। क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड द गर्ल लीड वैल्यू टू? तो जो गर्ल थी वो वैल्यू को कहाँ ले गई? तो आंसर है वो गर्ल उसको मैरिज हॉल तक ले गई। क्वेश्चन 2 है थर्ड का ही, व्हाट डिड दे गेट टू ईट? तो वहाँ पे उनको क्या मिला खाने को? तो वैल्यू को बनाना मिला और एक वड़ा, जबकि उस गर्ल को सिर्फ एक बनाना मिला खाने को। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वर्क डिड शी डू? थिंक वन वर्ड आंसर। तो इसे वन वर्ड आंसर की तरह हमें सोच कर आंसर देना है कि उसने वो क्या काम करती थी। तो वो रैग पे करती, एक कूड़ा बीनने वाली। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हमारा कंप्रेशन चेक 3 आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट मेड आउट ऑफ? तो वो जो वहाँ की जो अजीब सी जो हर्ट थी, कुटिया थी, जो घर था, वो कौन कौन से मटेरियल से मिलके बना था? तो स्ट्रेंज हर्ट का मटेरियल था वो मेटल था, शीट था, ब्रिक्स थे, वुड थे और प्लास्टिक था। तो इससे वो अजीब सा स्ट्रेंज हर्ट बना था। इसी का क्वेश्चन 2 है, वाई डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज? और वैल्यू को ये इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा था? तो आंसर है, वैल्यू फाउंड द हर्ट स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हर्ट वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उसको ये इतना अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके गांव में जो हर्ट हाउसेस बने होते थे वो बने होते थे मड के, यानी मिट्टी के, गीली मिट्टी से और पाम लीफ से बने होते थे। इसलिए वैल्यू ने पहली बार ये देखा था तो उसको ये बहुत ही अजीब लग रहा था। क्वेश्चन 2 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग डिड जया एंड चिल्ड्रेन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स? तो ये बच्चे क्या कलेक्ट क्या करते थे और ये उन चीज़ों को क्या करते थे? तो जया और जो चिल्ड्रन हैं वो कलेक्ट करते थे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और कुछ अलग चीज़ें। उनको ये बेच देते थे जाम बाज़ार में, किसको? जग्गू को। और जग्गू क्या करता था, इसको फिर आगे बेचता था फैक्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? तो क्या वैल्यू खुश था या फिर ना खुश था ये काम पाकर? गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। हमें इसका रीज़न भी देना है। तो आंसर है, वैल्यू हैप्पी नहीं था। ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज, क्योंकि उसने ऐसा काम कभी किया नहीं था अपने गाँव में। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। वो क्या काम किया करता था वहाँ? वो सिर्फ ये करता था कि वो उसको खरपतवार निकालने हुआ करते थे और गाँव को जो गाय था उसको चराने ले जाना होता था। हाउएवर सिंस ही डिड नॉट नो चेन्नई टू वेल, ही डिसाइड टू वर्क एज अ रैक पिकर टिल द टाइम ही फाउंड अ बेटर जॉब। तो उसने इसलिए उसने डिसाइड किया, क्योंकि वो तो गाँव से भाग कर आया था और चेन्नई उसको पता नहीं था इसके बारे में, इसलिए उसने सोचा कुछ समय तक मैं ये काम कर लेता हूँ रैक पिकिंग का, उसके बाद जब तक कि उसको अच्छे अच्छी और बेहतर जॉब नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे हमारी ये कंप्रेशन चेक भी फिनिश होता है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।